Hello students, welcome to my YouTube channel Math with Viren Sir. Today we will start exercise 1.4 question number 3rd. Question number 3rd is the following real numbers have decimal expansion as given below. जो भी नीचे रियल नंबर्स दिए गए हैं सभी डेसिमल एक्सपेंशन में दिए गए हैं. इन each case decide whether they are rational or not. नीचे दिए गए जो भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को डिसाइड करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं. इफ़ दे आर ना रेशनल नंबर है या नहीं, एंड इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. यदि वो रेशनल नंबर होगा तो और वो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा. अगर वो रेशनल नंबर होगा तो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा. एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू. तो अगर वो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा तो क्यू के फैक्टर के बारे में आप क्या बता सकते हो. तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो पहले से भी आपको पढ़ा दिया गया है, जिसमें डेसिमल के यहाँ पे जो है मेन 2 टाइप्स होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था. नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स हैं, जो है टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं. अगर इस 2 फॉर्म में होता है यानी 0.4 3.45, हाँ, इस फॉर्म में अगर नंबर्स होता है या इस तरह से होता है कि बार बार रिकरिंग हो, नंबर्स बार बार आए, तो उन सभी नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं. और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में होता है. तो ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, वो रेशनल नंबर होगा. और यहाँ पे जो क्यू का फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू यानी क्यू का फैक्टर जो है वो 2 पावर m एंड 5 पावर m n फॉर्म में हो सकता है, या 2 पावर m में हो या 5 पावर n में. सिंगल भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है. बट नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में ये 2 एंड 5 के अलावा अदर कोई फैक्टर्स होगा क्यू का. तो यहाँ पे अगर पी बाई क्यू फॉर्म में अगर ये नंबर्स होगा तो क्यू का जो फैक्टर होगा 2 एंड 5 के अदर देन कोई और नंबर हो सकता है. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर दिया गया है आपको अच्छी तरह से ऊपर समझ में आ गया होगा कि मैंने बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल किस तरह से दिखता है. तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा रेशनल नंबर ना, क्योंकि टर्मिनेटिंग है. तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है. तो यहाँ पूछा हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि अगर ये रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू फॉर्म में होगा तो क्यू के बारे में आप क्या बोल सकते हो, क्या बता सकते हो. तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस दिस नंबर has a terminating decimal एक्सपेंशन. जो टर्म्स दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, ये कौन सा नंबर्स है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा. तो इट इज अ रेशनल नंबर. ये रेशनल नंबर हुआ ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगर रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू. तो ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू फॉर्म में होगा. एंड क्यू इज ऑफ फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n. क्योंकि ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका q का फैक्टर भी किस फॉर्म में होगा, तो 2 पावर m एंड 5 पावर n फॉर्म में होगा. तो इसके बाद में लिखेंगे देयरफॉर द प्राइम फैक्टर, क्योंकि प्राइम फैक्टर के बारे में पूछा है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी
either true or 5 और both। यहाँ पे क्या होगा, q का प्राइम फैक्टर मैंने बताया कि 2 and 5 2 पावर m एंड 5 पावर n फॉर्म में होगा, तो द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी 2 and 5। 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिख रहा होगा कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स होते हैं, एक रिकरिंग एंड एक नॉन रिकरिंग। तो ये नॉन रिकरिंग है क्योंकि यहाँ पे बार बार टर्म्स रिपीट हो रहा नहीं है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए कैसा नंबर होगा, तो इरेशनल नंबर होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे अपने लोग लिख देंगे रूल्स क्या है और इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है ना। तो द डेसिमल एक्सपेंशन is neither terminating and no recurring ना, रिकरिंग भी नहीं हो रहा है और जो है ना ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, राइट। तो नेदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ना ये टर्मिनेटिंग है ना ही रिकरिंग है, इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो ये जो है इरेशनल नंबर होगा, राइट। तो इसको हम लोग इसके क्यू के फैक्टर के बारे में नहीं बताना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड 43.1234567 बार। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। बार क्यों लगाया जाता है, बार इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये नंबर्स बार बार आ रहा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी रिकरिंग है ना, तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगाकर इसको क्या किया गया, स्टॉप किया गया है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा एक्सपेंशन होगा, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर्स, राइट ना। तो ये रेशनल नंबर हो गया, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सिंस the decimal expansion is non terminating but रिकरिंग, राइट ना। ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए नंबर्स क्या होगा, तो जो है इट इज़ रेशनल नंबर, राइट ना। तो लिखेंगे इट इज़ रेशनल नंबर एंड ऑफ द फॉर्म P बाई Q। ये रेशनल नंबर है तो P बाई Q फॉर्म में होगा, एंड Q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। इस फॉर्म में Q की वैल्यू होगा और उसके बाद ये जो है Q का फैक्टर 2 एंड क्या होगा 5। तो देयरफॉर the prime factor of Q will be 2 and 5। आंसर फिनिश हुआ। इस तरह से आप क्वेश्चंस अदर भी जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं।